सास का क्रेजी डाइट। सास और बहू की कहानी। भूमिका। भारतीय परिवारों में सास और बहू का रिश्ता बहुत ही गहरे और जटिल होता है। कभी समझदारी से भरा तो कभी तकरार और लड़ाई से उत्प्रोत। लेकिन कभी कभी यह रिश्ता कुछ ऐसा भी बन सकता है जो हास्यास्पद और दिलचस्प हो। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू की है जहां सास अपनी क्रेजी डाइट के बारे में बहू को बताती है जो बिल्कुल अजीब होती है और बहू को सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। सुबह का समय था। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर घर के भीतर आ रही थीं। राधिका, जो अपने पति अमित के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, रसोई में नाश्ता बना रही थी। वहीं उसकी सास कृष्णा देवी, जो राधिका के साथ ही घर में रहती थीं, चाय की प्याली लेकर रसोई में आ गईं। राधिका ने मुस्कुराते हुए अपनी सास से कहा, सुप्रभात मम्मी जी। चाय बना रही हूँ, आप भी बैठिए। कृष्णा देवी ने चाय की प्याली को हाथ में लिया और कहा, राधिका, आज तुम्हें मुझे एक बात बतानी है। सुनो, तुम बहुत मेहनत करती हो, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राधिका हैरान होकर बोली, क्या मम्मी जी, क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलती की? कृष्णा देवी हंसते हुए बोली, गलती नहीं, लेकिन तुम अपनी सेहत को हल्के में ले रही हो। तुम्हें एक नई डाइट फॉलो करनी चाहिए। राधिका ने सिर झुकाते हुए पूछा, नई डाइट? कैसी डाइट मम्मी जी? कृष्णा देवी ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें ऐसी डाइट की जरूरत है जो तुम्हारी सेहत को बेहतर बनाए और तुम्हारी त्वचा को भी चमकदार बनाए। मैं तुम्हें एक खास डाइट बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल अलग है, लेकिन असरदार है। राधिका ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी जी, यह फिर कौन सी अजीब डाइट है? कृष्णा देवी ने आंखें सिकोड़ी और कहा, अब सुनो, मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। यह डाइट है सास का क्रेजी डाइट। इसे फॉलो करके तुम बिल्कुल फिट और चमकदार हो जाओगी। राधिका ने हैरान होकर कहा, सास का क्रेजी डाइट? क्या यह भी कोई डाइट हो सकती है? कृष्णा देवी ने अपनी कहानी शुरू की, देखो राधिका, सबसे पहले तुम्हें सुबह के समय एक गिलास गर्म पानी में आधे नींबू का रस डालकर पीना है। यह तुम्हारे शरीर को डिटॉक्स करेगा और तुम्हारे पेट को साफ करेगा। लेकिन ध्यान रखना, नींबू का रस ताजे नींबू से ही होना चाहिए, नकली नींबू का रस नहीं। राधिका ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है मम्मी जी, और क्या करना होगा? कृष्णा देवी ने आगे बताया, अब तुम्हें नाश्ते में उबले हुए आलू खाने होंगे, लेकिन आलू को उबालने के बाद उसमें पंखे की हवा में कुछ देर रख देना। यह पंखे की हवा आलू में नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देती है और तुम्हारे शरीर को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। राधिका का चेहरा चौंका हुआ था। उसने पूछा, पंखे की हवा? मम्मी जी, यह आप क्या कह रही हैं? कृष्णा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पंखे की हवा। यह बहुत प्रभावी होता है। तुम देखोगी, इस डाइट से तुम्हारा पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और त्वचा में निखार आएगा। राधिका ने फिर से चौंकते हुए कहा, और क्या कुछ करना होगा? कृष्णा देवी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें दोपहर में लंच के समय सिर्फ गाजर, ककड़ी और पालक की सलाद खानी होगी। इन सबको एक साथ मिलाकर खाओ, लेकिन ध्यान रखना, इन्हें चाकू से नहीं काटना बल्कि हाथ से तोड़ना है, क्योंकि चाकू से काटने से इनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। हाथ से तोड़ने से यह सलाद तुम्हारे शरीर को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। राधिका को यह सुनकर एक बार फिर से अपनी सास की बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह चुपचाप सुनती रही।
उसने पूछा, क्या इसके अलावा भी कोई खास डाइट है? कृष्णा देवी ने सिर झुकाया और फिर से अपनी अजीब बातें बतानी शुरू की। अब तुमको शाम के समय एक गिलास ग्रीन टी पीनी होगी, लेकिन वह भी बिना चीनी के। ग्रीन टी तुम्हारे शरीर को और तुम्हारी त्वचा को शुद्ध करेगी, लेकिन तुम्हें उसे तब पीना है जब सूरज पूरी तरह से डूब चुका हो, क्योंकि सूर्य की किरणों से ग्रीन टी की शक्ति कम हो जाती है। शाम के समय इसका सेवन करना सबसे प्रभावी होता है। राधिका ने सिर झुकाया और धीरे से पूछा, लेकिन मम्मी जी, यह सब कैसे काम करेगा? कृष्णा देवी ने शांति से कहा, देखो बेटा, यह सब बहुत पुरानी विधियों से आया है। यह हमारे पूर्वजों का ज्ञान है जो उन्होंने जीवन भर से सीखा है। यह डाइट तुम्हारी सेहत को और भी बेहतर बनाएगी, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ तुम्हें अपनी सोच भी सकारात्मक रखनी होगी। तुम्हें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना होगा, तभी यह डाइट पूरी तरह से असर करेगी। राधिका अब समझ चुकी थी कि उसकी सास कुछ हटकर सोचती हैं, लेकिन वह उसकी बातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं इस डाइट को फॉलो करूंगी। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। कहानी का मोड़। अगले कुछ दिनों तक राधिका ने अपनी सास के कहे अनुसार डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह नींबू पानी, फिर उबले हुए आलू पंखे की हवा में रखकर खाना, दोपहर में सलाद और शाम को ग्रीन टी। यह सब बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन राधिका ने पूरी मेहनत से इसे अपनाया। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसका पेट हल्का हो गया है और शरीर में भी ताजगी आने लगी है। उसकी त्वचा में निखार भी नजर आने लगा। हालांकि वह हमेशा सोचती रही कि यह सब कैसे काम कर रहा था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसकी सास की सलाह बिना पूछे मानना भी शायद सही होता है। कुछ महीने बाद राधिका की सास कृष्णा देवी ने उसे फिर से एक नई डाइट के बारे में बताना शुरू किया। देखो राधिका, अब तुम्हें और भी बेहतर बनाने के लिए एक और नया उपाय है। राधिका हंसते हुए बोली, मम्मी जी, क्या अब हमें चांद की रोशनी में नहाना होगा? कृष्णा देवी हंसी से भर उठी और बोली, तुम सोचती हो कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन असल में यह डाइट भी तुम्हारी सेहत को और भी बेहतरीन बनाएगी। अब हम तुम्हें और भी स्वस्थ रखने के लिए और उपायों पर काम करेंगे।